बच्चे हमने फ्रॉग यूनिट शुरू किया था जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसमें एक टॉपिक हमारा पेंडिंग था, दैट इज नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। और नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग में अगर हम देखें ध्यान से तो वो एक एलिमेंट्री आइडिया में है जिसमें ब्रेन के बारे में के ऊपर पर्टिकुलर फोकस किया गया है। एज सच नर्वस सिस्टम को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा जाता है। बट इन केस ऑफ फ्रॉग जो कि एलिमेंट्री आइडिया है तो स्पेशल फोकस उसके ब्रेन के ऊपर रखा गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ब्रेन इन केस ऑफ फ्रॉग उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए फ्रॉग चूंकि एक वर्टिब्रेट है, कॉर्डेट है, तो उसका जो ब्रेन है ऑब्वियसली बात है ह्यूमन के ब्रेन के साथ काफी ज्यादा रिजेंबल करता होगा और कुछ एक्सटेंट में उससे ये डिफरेंट भी होगा। क्योंकि हमने ह्यूमन का ब्रेन ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है तो जिन बच्चों को नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग आता होगा तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इजी होने जा रहा है। और जिन्होंने उसे नहीं पढ़ा हुआ है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये एक बेस होगा और जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसे अंडरस्टैंड करने में उनको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मेनिंजेस। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे हम मेनिंजेस कहते हैं। ह्यूमन के केस में ये 3 लेयर होती हैं जिसे हम ड्यूरामीटर, अरेकिनाइड और पायामीटर कहते हैं। बट वर्टिब्रेटा में, कॉर्डेट्स में जो फ्रॉग है वो क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है जो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन से काफी पीछे है। तो ऑब्वियसली बात है इनमें जो मेनिंजेस है उसमें सिर्फ 2 ही लेयर होती है। जो बाहर की लेयर है इसे ड्यूरामीटर कहते हैं, ये हमारे केस में भी होता है। जो इनर लेयर है इसे पाया अरेकिनाइड कहा जाता है। हमारे केस में सेपरेट अरेकिनाइड और सेपरेट पायामीटर होता है, लेकिन इस केस में पाया अरेकिनाइड इनर मेम्ब्रेन है। बिटवीन द टू यहाँ पे सब ड्यूरल स्पेस है जो मैंने लिख के रखा हुआ है, अदरवाइज ये खाली स्पेस है। ठीक है, तो ये मेनिंजेस की कवरिंग है जो ब्रेन के बाहर वाली साइड होती है, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनी होती है। अब ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है, यहाँ पर भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले आता है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन और लास्ट में आता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब जो ब्रेन का आगे वाला पोर्शन, इसके फर्दर 3 कंपोनेंट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। ये डॉर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है और ये इसके वेंट्रिकल्स हैं, मतलब कैविटीज हैं। अब डॉर्सली कैसा ब्रेन दिखता है और वेंट्रली कैसा ब्रेन दिखता है, पहले हम इन 2 डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैंने फोर ब्रेन की बात की है तो फोर ब्रेन में सबसे पहले आता है ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये है ऑल्फैक्टरी लोब जो फोर ब्रेन के सबसे आगे प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट का बना होता है। डार्सली आपको नर्व दिखती है, वेंट्रल साइड पे अगर हम ब्रेन को ऐसे उठा के देखें तो नीचे वाली साइड से हमें पूरा ऑल्फैक्टरी लोब दिखता है। ठीक है, तो ये है ऑल्फैक्टरी लोब। इसके नीचे आता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट, जो कि इसका दूसरा कंपोनेंट है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसमें काफी अच्छे तरीके से डेवलप है। जैसे हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट, ऐसे ही इनमें भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। बट हमारे केस में कार्पस कोलेसम होता है जो दोनों हिस्सों को जोड़ के रखता है। फ्रॉग के केस में कार्पस कोलेसम नहीं होता, राइट। ये उसका आगे वेंट्रल व्यू है। फिर आता है आपका डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन मतलब थर्ड पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। डाइनसेफेलॉन वो वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और डाइनसेफेलॉन के ऊपर वाली साइड पीनियल
स्टॉक होता है, पीनियल बॉडी होती है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो डाइनसेफलाइन का जो जिक्र है, जो बात है, वो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में भी करते हैं, क्योंकि डाइनसेफलाइन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा होता है, अगेन वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, अगर ये हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस का जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब उसका जो रूफ है, यहाँ पर लगी होती है पीनियल स्टॉक, जो कि अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पर देखिए ये पीनियल बॉडी है। अब नीचे वाला जो हाइपोथैलेमस है, वो नेचुरली बात है डॉर्सल व्यू से नहीं दिखेगा, वो यहाँ से दिखाया जाता है। तो ये हाइपोफाइसिस है, और इसके साथ में दिखा रहा है इनफ्यूंडिबुलम, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक होती है। इट मींस इसके नीचे वाली साइड से पिट्यूटरी ग्लैंड भी लगा हुआ है, राइट। तो ये सिमिलर है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में भी हम पढ़ते हैं। डाइनसेफलाइन के आगे वाले हिस्से में मैंने ये डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है, ये कोराइड प्लेक्सस लिखा हुआ है। बेसिकली इसे इंटीरियर कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। ये नॉन न्यूरॉन पोर्शन होता है, और यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कोराइड जो है, खासकर बात की जाए इंटीरियर कोराइड, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, इसकी सिक्रेशन करती है, जो कि ब्रेन की कैविटी में इसकी सिक्रेशन घूमती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड में ड्रेन होती है बाया पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस। फिर आता है हमारा मिड वाला पोर्शन, उसमें आते हैं ऑप्टिक लोब और क्रूरा सेरेब्री। ये हैं ऑप्टिक लोब 1 और 2, ये डॉर्सल व्यू से दिखाए जा रहे हैं, और ये वेंट्रल व्यू से ऑप्टिक लोब दिखाए जा रहे हैं। और ये है क्रूरा सेरेब्री, जो कि इसके नीचे की तरफ से होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख सकता। क्रूरा सेरेब्री बेसिकली एक बैंड है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी देता है, ताकि उसके सिग्नल की मैनेजमेंट रहे। बेसिकली वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो सिग्नल होता है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा के पास लेके जाता है। तो मिड ब्रेन का जो पोर्शन है, ये अपना काम भी करता है और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन की कनेक्टिविटी को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो क्रूरा सेरेब्री और ऑप्टिक लोब, इसके बाद जो थर्ड पोर्शन आता है, वो आता है हमारा हाइंड ब्रेन, जिसमें इंक्लूड होता है सेरिविलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब सेरिविलम और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, ये है थर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन। हमारे केस में पोन्स बैरोलाई एक एडिशनल चीज आती है, लेकिन इनके केस में पोन्स बैरोलाई नहीं है, सिंपली सेरिविलम और मेडुला ऑब्लांगेटा है। सेरिविलम इन केस ऑफ फ्रॉग वो बेहद कम डेवलप होता है। ये पोजीशन को मेंटेन करने में, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट ह्यूमन बीइंग के केस में ये काफी ज्यादा डेवलप होता है। ह्यूमन के केस में ये भी सेरिब्रम की तरह लेफ्ट और राइट लोब में डिवाइडेड होता है, बट फ्रॉग के केस में ऐसा नहीं है। अगेन एक वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। और उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन, दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और मेडुला ऑब्लांगेटा की डॉर्सल व्यू में आपको दिख रहा है कोराइड प्लेक्सस सेकेंड टाइम, पहली बार यहाँ था, इसको मैं लिख देता हूँ, इसे हम एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। और ये वाला जो है, ये बेसिकली पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस है। अब क्या है कि जब इसने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये उसे सेक्रीट करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो सेम यहां पर इसके वेंट्रल व्यू में है। अब बात करते हैं हम थर्ड डायग्राम की, ये है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल जो वर्ड है, बेसिकली अभी हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा, वो हार्ट में हम पढ़ते हैं। तो हार्ट के जो चैम्बर हैं, जो नीचे वाले चैम्बर हैं, हम उसे वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वालों को आरिकल और नीचे वालों को वेंट्रिकल। बट सेम वेंट्रिकल जो वर्ड है, वो ब्रेन में भी यूज किया जाता है। सो याद रखना, वेंट्रिकल वर्ड्स को ह्यूमन बॉडी में दो जगह यूज किया जाता है, इवन वर्टिब्रेट में दो जगह यूज किया जाता है। ब्रेन की कैविटी को भी वेंट्रिकल्स कहा जाता है। अब फ्रॉग के केस में
जो ब्रेन के अंदर कितनी कैविटीज होती है और क्या उनके नाम है। सबसे पहले जो कैविटी आती है वो आती है ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर, जिसे हम राइनोसील बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब ऑल्फेक्शन, स्मेल के लिए, ठीक है। तो इनमें ये ऑर्गन वेल डेवलप है, उसमें कैविटी भी अच्छे से बनी हुई है। तो नंबर 1 पे जो आती है वो है राइनोसील। राइनोसील के बाद आती है पैरासील, और ये कैविटी है सेरिब्रम की। क्योंकि सेरिब्रम भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 वेंट्रिकल आपको दिखते हैं। पैरासील किसको डिनोट करता है? सेरिब्रम को, ठीक। पैरासील के बाद थर्ड वेंट्रिकल जो है वो आपको दिखता है मेडुला डाइनसफ्लायन में, और उसे हम बोलते हैं डायासील, ठीक है, डायासील। तो पहला राइनोसील, दूसरा पैरासील, तीसरा डायासील, राइट। यहां पे ये डायासील बनाया हुआ है। फिर आता है ऑप्टोसील, जो कि ऑप्टिक लोब के वेंट्रिकल्स है। तो 4th नंबर पे आया ऑप्टोसील। हमारे केस में ऑप्टोसील नहीं होते। फिर आता है आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का वेंट्रिकल है, उसे हम बोलते हैं मायोसील, ठीक है। तो ये 5 वेंट्रिकल्स हैं। अब ये 5 वेंट्रिकल कैसे कनेक्टेड हैं? राइनोसील और पैरासील तो इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन जब ये डायासील, क्योंकि एक सेपरेट है, इसके साथ जो ओपनिंग है, मतलब वो वाली ओपनिंग जो पैरासील को डायासील के साथ कनेक्ट करती है, उसे हम फोरामन ऑफ मॉनरो कहते हैं। ह्यूमन के केस में भी सेम टर्म यूज की जाती है। तो फोरामन, फोरामन का मतलब होता है सुराख, ओपनिंग। तो वो वाली ओपनिंग जो पैरासील को डायासील के साथ जोड़ती है, उसे फोरामेन ऑफ मॉनरो कहा जाता है, ठीक, राइट, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर जो ऑप्टोसील है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जो कनेक्टिविटी देता है, वो जो नाली जैसा, जब वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसने ऑप्टोसील को मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसे इटर कैनाल कहते हैं। हमारे केस में क्या होता है, डायासील जो है वो कनेक्ट करती है टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो वेंट्रिकल है, दैट इज मायोसील, वाया इटर कैनाल। लेकिन इनके केस में बीच में एक और सील आता है जिसे ऑप्टोसील कहते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन है प्रेजेंस ऑफ ऑप्टोसील, जो कि हमारे केस में नहीं है। हमारे केस में सीधा आता है फोरामेन मॉनरो, जो लेके जाता है डायासील में, डायासील लेके जाता है कहां पर? मायोसील में। इनके केस में फोरामेन मॉनरो लेके जाता है डायासील, डायासील ओपन होता है इनटू ऑप्टोसील, ऑप्टोसील से इटर कैनाल निकलती है जो कि मायोसील में लेके जाती है। तो ये इनके नाम है डिफरेंट वेंट्रिकल्स के। अगेन बता देता हूं, ये वेंट्रिकल्स कैविटी हैं, इनके बीच में सिलेटेड एपिथेलियल सेल होते हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट करवाते हैं, जो यहाँ से इधर मूवमेंट करते हुए पीछे ड्रेन होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। इसके ब्रेन के डार्सल व्यू के बारे में, वेंट्रल व्यू के बारे में, वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस किया है हमने। ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या उसके नाम है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और चूंकि ह्यूमन के ब्रेन को भी हम 11th में ही पढ़ते हैं, तो उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है, उसके बारे में भी आज हमने डिस्कस किया है। तो होपफुली आप इसे अच्छे से समझ सकें, जान सकें। क्योंकि नर्वस सिस्टम में प्राइमरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में ब्रेन के ऊपर ही फोकस किया हुआ है, तो मैंने इसी के ऊपर ये टॉपिक रखा है। थैंक यू बच्चे।